हेलो बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है चींटी और चिड़िया। इस कहानी में हम देखेंगे कि चिड़िया चींटी की सहायता कैसे करती है, और इस कहानी में हम ये भी देखेंगे कि जब हम अपनी माँ से बिछुड़ जाते हैं तब हमें कैसा फील होता है, हमें कैसा एहसास होता है। तो चलिए इस कहानी का शुरुआत करते हैं। एक चींटी थी और वो अपनी माँ के साथ चलती थी। जहाँ भी जाना होता था वो अपनी माँ के साथ में ही चलती थी। एक दिन क्या होता है, चलते चलते वो अपनी माँ से अलग हो जाती है। और जब अपनी माँ से वो अलग हो जाती है तो क्या होता है, उसका मन बहुत घबराने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। उसने चारों ओर अपनी माँ को देखा, उसे कहीं उसकी माँ नहीं दिखाई देती है। और वो अपनी माँ को जब नहीं देखती है तो वो बहुत ज़ोर से रोने लगती है। और चींटी रोती है तो ये पास में बैठी एक चिड़िया देखती है। तो चिड़िया बोलती है कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, मुझे बताओ। तो चींटी क्या बोलती है कि मैं अपनी माँ से बिछड़ गई हूँ, मुझे मेरी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है, अब मैं कहाँ जाऊँगी। तो चींटी बहुत ज़ोर से रोने लगती है इतना बोलते बोलते। तो चिड़िया उसे क्या बोलती है, चींटी को, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूँगी, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। नन्ही चिट्टी इतना बात सुनते ही बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया बोली, तुम मेरे पंख पे बैठ जाओ। और चिड़िया क्या बोलती है कि तुम मेरे पंख पे बैठ जाओ। नन्ही चींटी चिड़िया के पंख पर बैठ गई। और छोटी सी चींटी क्या करती है, वो चिड़िया के पंख पे बैठ जाती है। और चींटी को चिड़िया के पंख पे बैठकर बहुत मज़ा आता है। मतलब वो तो छोटी थी और जब वो बैठती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। जब वो चिड़िया के पंख पे बैठ के उड़ रही थी तभी उसे नीचे चींटियों की एक पंक्ति दिखाई देती है, एक लाइन दिखाई देता है। तभी उसी पंक्ति में उसे अपनी माँ दिखाई देती है। तब चींटी चिड़िया को क्या बोलती है कि वो नीचे मेरी माँ है, मुझे नीचे उतार दो। तो नीचे मेरी माँ है, मुझे अपनी माँ दिख गई, मुझे प्लीज़ वहाँ उतार दो। तो चिड़िया क्या करती है, धीरे से नीचे उतरती है और चींटी को उसकी माँ के पास पहुँचा देती है। इतना पहुँचाने के बाद तो चींटी बहुत ही खुश हो जाती है। चींटी ने चिड़िया का धन्यवाद किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।